साथियों नमस्कार। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज फिर एक बार हम लोग की जो टॉपिक है, जो रेगुलर टॉपिक कुछ दिनों से चल रही है, NVS 2022-23 रिक्रूटमेंट के से रिलेटेड जो म्यूजिक पोस्ट के बारे में हम लोग रेगुलर बात कर रहे हैं, तो उसी से रिगार्डिंग कुछ बातें आज फिर करेंगे कि आप लोग की तैयारी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा और शायद कम से कम प्रॉब्लम हो और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके, उसकी कोशिश रहेगी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि सिलेबस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी, उसके लिए मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप चूँकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैंने उसको क्लासिफिकेशन करके अलग अलग काट के 3 वीडियो में बांटा और सारी चीज़ों को डिटेल्स में समझाने की कोशिश किया हूँ। बट फिर भी अगर आपको उसमें भी कोई डाउट है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो छूट गया है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला चीज़, अब सिलेबस हमें मालूम हो गया कि हमें क्या पढ़ना है, बट सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि हमें कैसे पढ़ना है, इसके बारे में शायद बहुत कम लोग बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। वो भी म्यूज़िक सिलेबस में तो कोई बात ही नहीं करता है। म्यूज़िक एक ऐसा टॉपिक है कि आपको पहला नंबर की कंटेंट भी जल्दी नहीं मिलता है, और कंटेंट अगर आपको मिल भी गया तो उस कंटेंट को समझें कैसे कि वो कंटेंट है क्या चीज़, वो क्या कहना चाहता है। तो हम लोग उस कंटेंट को समझने के लिए आज हम लोग जैसे उसमें बेसिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का कंटेंट होगा उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा पूरा एफर्ट रहेगा आपके साथ कि आप इजी से इजी तरीके से समझ लें। बट आपकी तैयारी शुरुआत के समय आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, उसके कुछ चीज़ें मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं, जिस भी रूम में पढ़ाई करते हैं, वो अपना एक फ़िक्स रूम बनाइए और फिक्स एक अड्डा बनाइए पढ़ने का। पढ़ाई चूँकि करते समय हमें अपना सारी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए, बुक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे टेबल पे आसपास रहे, और एक फ़िक्स जगह है जहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं। संगीत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें याद करनी होती है, जैसे कि कौन किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। तो इसके लिए हम एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे। बहुत सारी चीज़ों का चार्ट बनता है म्यूज़िक में। हमने जब भी तैयारी किया था तो इस फार्मूले को यूज़ किया था और इसका मैं आउटपुट भी देखा था, बहुत ही अच्छा आउटपुट आया था। सबसे पहले आप सारे कंटेंट, कौन सा राग किस थाट से है, उसका वादी संवादी क्या है, उस कौन सा गायन समय, उसका आरोह अवरोह क्या है, उसको आप एक ही बड़ा वाला चार्ट ले सकते हैं, जो येलो वाला बड़ा वाला चार्ट आता है, उसमें लेके और एक कॉलम में पूरा ऐसे खींच के राग का नाम, उसका गायन समय, वादी संवादी, ये सारे जितने भी डिटेल राग से संबंधित होते हैं वो आप एक लाइन में पूरा लिख देंगे। इस तरह से कम 50 राग का बना लेंगे। तो वो क्या है, जहाँ भी हम पढ़ते हैं उसके आसपास में चिपका देंगे। उसको चिपकाने के बाद क्या करेंगे कि जब भी हम पढ़ के ऊब गए, पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग थोड़ा रेस्ट अगर मांग रहा है, तो आप बैठे रहेंगे तो मेरी आंखें जहाँ जाएंगी तो आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिक याद होता रहेगा। उन चीज़ों को फिर आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आइए, 22 जो श्रुतियाँ हैं उनको हम लोग एक जगह चिपका लेंगे। A4 साइज़ के पेपर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। A4 साइज़ के पेपर में 22 श्रुतियों का नाम लिख लेंगे, 1 2 3 4 के हिसाब से वो कर लेंगे। मूर्छना, जितने मूर्छना हैं उनको भी आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद से क्या बोलते हैं कि षड्ज ग्राम के मूर्छना और वो मध्यम ग्राम के मूर्छना, उसको भी आप एक जगह नोट कर लेंगे, वो दीवार पे चिपका देंगे। बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है। एक और चीज़ इसमें आता है कि जैसे कौन किस विधा से, जैसे कथकली के कितने कलाकार हैं वो आप एक जगह नोट कर लीजिए। डांस के जितने, जैसे कथक के कितने आर्टिस्ट हैं और किस घराने से, उसको भी आप एक पेपर पे
अलग से उतार सकते हैं। साथियों, इसके बाद आता है घराना। घराने का भी आप पूरा चार्ट प्रिपेयर करिए। घराने को भी आप अलग अलग तरीके से पूरा बना के और अपने पास लगाइए। घराने के साथ ही आप और ग्रंथकार किसके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, इसकी भी आप चार्टिंग करिए। इसको हमको लग रहा है कि वो बड़े वाले चार्ट में आप बनाएंगे तो 3-4 चार्ट हो जाएगा, तो उसको आप इस फार्मूले को यूज़ करिए। हमको लग रहा है कि इतना आपको बनाने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। आप आज से ही शुरू करिए। कंटेंट आपको अगर नहीं मिलता है तो कंटेंट के लिए आप, मैंने ऑलरेडी बुक्स बता रखे हैं, उन बुक्स को आप परचेज़ कीजिए। जब बुक्स आप परचेज करेंगे तो उसमें सारे कंटेंट मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं आपकी तैयारी से रिलेटेड। 80 क्वेश्चन में से 78-79 क्वेश्चन के आंसर आपको उन बुक में से मिल जाएंगे। अगर आप उस बुक का अच्छे से अध्ययन कर लिए तो आपको सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो आपका 2-3 दिन का वर्क तो मैं दे ही दिया। अगर आप मन लगा के तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फार्मूले को ज़रूर अपनाइए, और इस फार्मूले को अपनाएंगे तो आपको, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड बात करने के लिए, दूसरे टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंटेंट लेके। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर हमारे टीम के साथ जुड़ के आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर संपर्क करके हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोग को PDF के रूप में कंटेंट अवेलेबल कराए जाएंगे। और कुछ चीज़ें जो आपको शायद नहीं समझ में आती हैं वो चीज़ें हमारी टीम से पूछेंगे, जो क्लासेस होंगे उसमें पूछेंगे, तो आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए, लग के लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। धन्यवाद।